आज की प्रेस वार्ता जो है वो दिल्ली की एक बहुत बड़ी, इसको समस्या भी कह सकते हैं और इसको एक कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं। और ये दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में जितने भी महानगर हैं उनके अंदर अर्बन क्लस्टर्स में खास तौर पे स्ट्रीट वेंडर्स से जुड़ी हुई समस्याएं एक बहुत बड़ी बहस का विषय होती है। और इसके अंदर दो तरीके की बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एक तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं, उनकी जरूरत समाज के लोगों को होती है। सब्जी खरीदने की जरूरत होती है, प्रेस वाले से प्रेस कराने की जरूरत होती है, जूते ठीक करने वाले से कॉबलर की जरूरत पड़ती है, फल वाले से फल लेने की जरूरत पड़ती है। साथ ही उन लोगों की जीविका इस पर निर्भर होती है। और तीसरा, स्ट्रीट वेंडर अगर सही जगह नहीं बैठा हुआ तो आवाजाही के अंदर समस्या होती है, लोगों के लिए फुटपाथ पे चलने की समस्या होती है। कुल मिलाके इसको बैलेंस करने की एक जरूरत है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी और दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी उठाते हैं। आप दिल्ली में किसी भी रिक्शे रेडी वाले से बात कर लीजिए, वो आपको बता देगा कि महीने का 500 रुपया पुलिस वाला ले जाता है, महीने का 500 रुपया एमसीडी का इंस्पेक्टर ले जाता है। कहीं पे ये 500 रुपये महीना है, कहीं पे ये 500 रुपये हफ्ता है, और कुछ कुछ जगह ये 2000 रुपये प्रतिदिन भी है। मार्केट के हिसाब से प्रतिदिन 2000 रुपये एमसीडी के बंधे हुए, पुलिस वालों के बंधे हुए, और दोनों के बंधे होंगे। कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि एक के बंधे होंगे, क्योंकि अगर पुलिस वाले को नहीं दोगे तो पुलिस वाला उठा देगा, एमसीडी वालों को नहीं दोगे तो एमसीडी वाला उठा देगा। और ये 2000 रुपये वो स्ट्रीट वेंडर नहीं दे रहा, ये आप लोग दे रहे हैं, जो उससे फल खरीद रहे हैं, उससे सब्जी खरीद रहे हैं, उससे जो है प्रेस करा रहे हैं, क्योंकि वो 2000 रुपये आप ही से निकालेगा। तो दिल्ली सरकार एक बहुत ही प्रोग्रेसिव पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है, जिसके अंदर इन सभी स्ट्रीट वेंडर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, इनको चिन्हित किया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स कमेटी के माध्यम से, वेंडिंग कमिटीज के माध्यम से देखा जा रहा है कि दिल्ली में इस तरीके के कितने वेंडर्स हैं, कितने थड़े लगे हुए हैं, कितने इस तरीके की तह बाजारियां हैं, और इनको क्या किसी ऐसी जगह पे जगह दी जा सकती है जहां से इनका ट्रैफिक के अंदर भी, ट्रैफिक की आवाजाही के अंदर भी कोई दिक्कत ना हो, लोगों को फुटपाथ पर चलने की भी कोई दिक्कत ना हो, ये किसी की जमीन कब्जा भी ना करे, और इनको एमसीडी और दिल्ली पुलिस को पैसा भी ना देना पड़े, जिसका जो है फायदा कुल मिला के ग्राहक को भी होगा, और इन लोगों को एक अच्छी रोजी रोटी दिल्ली के अंदर मिलेगी। और आम आदमी पार्टी का यह वादा है कि जैसे ही दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनेगी, हम लोग स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वेंडिंग जोन्स आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि कॉलोनी के अंदर रहने वाले, आरडब्ल्यूए के अंदर लोगों को, मार्केट एसोसिएशन के लोगों को भी इनसे परेशानी ना हो, और इनकी भी रोजी रोटी चल सके। ऐसे लोगों को एक तय कानून के हिसाब से एक अलग से जगह दी जाएगी, ताकि दोनों ही जो समस्याएं हैं वो हल हो सके, और इस भ्रष्टाचार को हम हमेशा के लिए बंद करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक ये सर्वे जो है
जो दिल्ली सरकार की टाउन वेंडिंग कमिटीज के मार्फत हुआ है, उसमें 30 सितंबर 2021 तक की डेडलाइन थी, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 7 दिसंबर 2021 तक किया है। क्योंकि बहुत जगह ये शिकायत थी कि बहुत सारे वेंडर्स जो हैं कोरोना के चलते, महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते अपने गांवों में वापस चले गए हैं। तो अगर वो वापस आ रहे हैं तो एक मौका उनको भी दिया जाए कि वो अपने आप को रजिस्टर करा लें। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर इनके चुनाव कराए जाएंगे और एक हर जोन के हिसाब से वेंडिंग कमेटीज का गठन किया जाएगा और उसके बाद इस प्रोसीजर को शुरू किया जाएगा। अभी तक 30 सितंबर 2021 तक साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 23,951 वेंडर्स आइडेंटिफाई किए हैं। नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 27,819 वेंडर्स आइडेंटिफाई किए हैं और ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 19,577 स्ट्रीट वेंडर्स डिसाइड किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं, जिनकी कुल संख्या जो है करीब 71,371 स्ट्रीट वेंडर्स हैं। एक भाजपा का कार्यक्रम है झुग्गी सम्मान यात्रा। पहले तो झुग्गी कह दिया और फिर सम्मान भी दे दिया। झुग्गी सम्मान यात्रा में असली सम्मान क्या होगा? आप अपने पार्षदों को कह दो, रेहड़ी रिक्शा पटरी वालों से 1 महीने की हफ्ता वसूली बंद कर दे, वही उनका सबसे बड़ा सम्मान होगा। कम से कम उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे काउंसलर तुम्हारी सुनते तो हैं। आदेश गुप्ता जी को सिर्फ इतना कहना चाहिए, 1 महीने तक हमारे पार्षद वसूली नहीं करेंगे, रेडी रिक्शा वालों से कोई वसूली नहीं की जाएगी। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सम्मान। और मुझे पूरी उम्मीद है 1 महीना तो दूर, 1 हफ्ते की वसूली भी एमसीडी नहीं रोकेगी। तो हम लोग इस प्रोसेस के थ्रू रिश्वतखोरी बंद करेंगे। जो इनकन्वीनियंस हो रही है आरडब्ल्यूएस को, सिटीजन्स को, कार और स्कूटर चलाने वाले लोगों को, वो भी खत्म करेंगे और इसके अंदर भ्रष्टाचार को भी हम खत्म करेंगे। ये हमारा जो है एमसीडी के लिए और पूरी दिल्ली के लिए एक बहुत प्रोग्रेसिव एजेंडा है। और मुझे लगता है कि दिल्ली का हर तबका, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, सब लोगों को इस बेहद प्रोग्रेसिव पॉलिसी से फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल है तो आपका पूछिए। किसान बिल वापस ले लिया गया है, सबकी इस बात पर नजर है, खासतौर से दिल्ली वालों की, कि आखिर वो जो रास्ता बंद है वो कब खोला जाएगा। तो क्या इस पर आप लोगों की तरफ से भी कोई पहल की जाएगी कि अब वो रास्ता खोल लिया जाए या किसी तरह से? हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा आज एक बैठक कर रही है। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि जो फैसला संयुक्त किसान मोर्चा लेगा उसके ऊपर दिल्ली सरकार विचार करेगी। हम लोग किसानों के साथ हैं। किसानों ने 700 लोगों की कुर्बानी देकर इन काले कानूनों को वापस कराया है। वो कानून जिसके बारे में कहा जाता था कि किसान के हित के कानून है, किसानों के फायदे के कानून है, ये मुट्ठी भर लोग जो सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हैं, ये किसान ही नहीं है, ये खालिस्तानी हैं या एक धर्म विशेष के लोग हैं, ये देश के दुश्मन हैं, ये लाल किले पर कब्जा करना चाहते हैं, ये लोग दिल्ली वालों की बहू बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ये लोग पिज्जा की पार्टी करते हैं, ये लोग रात को शराब पीते हैं, इन लोगों की फंडिंग कनाडा से आती है। ऐसे देशद्रोही कहे जाने वाले लोगों की बात देश के सबसे परम भक्त, राष्ट्रभक्त श्री 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 श्री
नरेंद्र मोदी जी ने मान ली है। ये बड़ी हैरानी की बात है। तो जो भी किसान जत्थेबंदी जो हैं, मुझे लगता है करीब 32 संगठन उसके अंदर हैं, वो लोग फैसला करेंगे। मगर एक बात मैं आप पत्रकारों के माध्यम से बताना चाहता हूं, सरकार ने अभी तक इन लोगों को कुछ दिया नहीं है। इनको कुछ दिया नहीं है अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने। इनके गले पे जो तलवार लगा रखी थी, जिसको किसान कह रहे थे तलवार है, और भाजपा के लोग कह रहे थे कि ये तो बहुत बड़ा प्यार है, उसको अभी ये माना है कि वो तलवार थी और वो तलवार हटाई है। किसानों को कुछ नहीं दिया है। किसान जो 2 साल पहले हालत थी, अब वापस वो हालत उनकी आ गई है। जो एमएसपी का वादा नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले किया था, मुझे लगता है वो वादा भी पूरा होना चाहिए। मगर जो भी किसान कहेंगे हम उनकी बात पर विचार करेंगे और उसके बाद जो है दिल्ली सरकार इसके ऊपर फैसला लेगी। अभी कोई भी फैसला लेना जो है बहुत जल्द होगा। और कोई सवाल पूछिए। सर, ये कहा गया है डिप्टी सीएम जी की तरफ से कि सभी मेट्रो सिटी में से सबसे कम महंगाई दर दिल्ली में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हम सबको पता है कि सबसे कम महंगाई जो है वो दिल्ली में है। और एक आम आदमी के लिए महंगाई क्या होती है? उसके बच्चे जबरदस्त शानदार स्कूलों में पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ पा रहे हैं, उसकी जेब में से 4 पैसे बचते हैं, उसको प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं देनी पड़ती, उसके लिए महंगाई कम हो जाती है। उसका बिजली का बिल 0 आता है या 200 रुपये आता है, उसकी जेब में फिर कुछ 1000 रुपए बचते हैं, उसके लिए महंगाई उसको लगता है कम है। उसके पानी का बिल 20,000 लीटर तक जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो 0 आता है, उसकी जेब में 4 पैसे और बचते हैं। तो इस लिहाज से दिल्ली सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उससे एक आम आदमी को, एक आम इंसान को राहत है। इसलिए कहा जा सकता है, और ये चीज डेटा में भी आई, कि सभी महानगरों के अंदर दिल्ली की महंगाई दर जो है वो बहुत कम है। मुझे लगता है कि सरकार जो है इसके लिए बधाई की पात्र है और दिल्ली वाले इसके लिए जो है बधाई के पात्र हैं, और हम चाहेंगे कि ऐसा ही जो रहे। और कोई सवाल? थैंक यू।